बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायत अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, मेरा इस इमाम बारगाह में पहली मरतबा इत्तफ़ाक़ है। अभी मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी की कब्र पे और बानिए सज्जादिया इमाम बारगाह की कब्र पे फ़ातिहा का इत्तफ़ाक़ हुआ। मैंने बहुत नाम सुना, कई मरतबा ज़िक्र भी सुना, कराची में कभी नहीं रहा, आज पहली मरतबा यहाँ ख़िताब का इत्तफ़ाक़ है। मैंने मौजू लिया है इस्मत। ये शिया अक़ीदा है। इस्मत को मैं पेश करने लगा हूँ कुरान करीम से। मुसलमानों में इत्तेफाक है, थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी है इस्मत पे। इस्मत जिसे हम कहते हैं मासूम, जिसके पास इस्मत हो वो मासूम है। अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनफेलिबिलिटी। ना जहां पे गुनाह होता हो, ना खता होती हो, ना सहवो निस्यान, ना भूल चूक, उसे कहते हैं मासूम। जिसके पास इस्मत हो वो है मासूम। इंसान मासूम बन नहीं सकता, अल्लाह बना के भेजता है। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। इस्मत यानी बचना। अब इसका तर्जुमा मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, तवज्जो रहे। आसिम बचने वाला, मासूम जिसे अल्लाह ने पहले से बनाया ही ऐसा हो। मेरी आवाज सबको समझ में आ रही है? तो जाने गिरामी, हमारा अकीदा यह है 14 मासूम है, सारे अंबिया मासूम है, हजरत मरियम मासूमा है, अल्लाह ने उन्हें खल्क ही ऐसा किया है। इस्मत इक्तसाबी नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे आज से आप 1000 रकत नमाज पढ़ने लगे, मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं। मिसाल के तौर पे आज से आप 1000 रकत नमाज पढ़ने लगे और हालत रुकू में ज़कात दे दें, आप वो सारे काम करने लगे जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने किए, तो आप ऐसा नहीं कि कल मासूम बन जाएंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मासूम बनता नहीं है, मासूम खल्क ही मासूम होता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मैं कुरान से पेश करूंगा जो लोग पहुंच रहे हैं, कुरान से पेश करूंगा। तो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह।
जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सवाल कर रहा हूं, अल्लाह अफजल है या रसूलुल्लाह? शिया मजमा है ना सब। मैं दोबारा सवाल कर रहा हूं, खुल के जवाब दीजिए, परेशान क्यों हो रहे हैं? इम्तिहान नहीं है, धोखा नहीं दे रहा हूं। अल्लाह अफजल है या रसूलुल्लाह? अल्लाह अफजल है। तो अब अल्लाह को कहना चाहिए था वमन, जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत कर ली। अल्लाह की इताअत में रसूल की इताअत आ गई? नहीं, अल्लाह फरमा रहा है जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत, ताकि कल को यह ना कहे मैं तो अल्लाह की इताअत में हूं, आपकी क्यों सुनो। जो लोग पहुंच रहे हैं, मैंने अब एक इल्मी मौजू लिया, मैं इसके अंदर पूरी इल्म कलाम की बहस भी लाऊंगा, मंतिक की बहस भी लाऊंगा, थोड़ी सी फलसफे की बहस भी। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, थोड़ा साथ दीजिएगा, आसान बना के पेश कर रहा हूं। तो अल्लाह फरमा रहा है वमन युतिइर रसूल, जिसने रसूल की इताअत, फकद अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तवज्जो, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो। बहुत बहुत मोहतरम और जगह उलमा मौजूद हैं। मेरी दरखास्त है, आपने बड़े बड़े उलमा को सुना होगा, मुझे हकीर के टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाए, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए। अल्लाह फरमा रहा है वमन युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर ली। अब अगर रसूल अल-इयाज़ु बिल्लाह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म दें तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह की नाफरमानी अल-इयाज़ु बिल्लाह करवा रहा है। तवज्जो, इसका मतलब है जब अल्लाह कह रहा है ना जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर ली, तो अल-इयाज़ु बिल्लाह अगर पैगंबर कभी गुनाह का हुक्म दे तो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे रहा है, इसका मतलब है मासूम नहीं है। लेकिन जब अल्लाह कह रहा है जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर ली, इसका मतलब है जो कुछ हुक्म देंगे वो ऐन हुक्म खुदा। इसकी आवाज को बेहतर बनाइए। तो तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के रहा। अब बेहतर है, अज़ारे गिरामी मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। तो जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर ली। अब कोई ये नहीं कह सकता, अल्लाह ने कुरान में कहा है जान का बचाना वाजिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ए ईमान वालो अपने आप को हलाकत में ना डालो। अब कोई नहीं कह सकता मैं तो जान बचाने के लिए भागा था, अगर पैगंबर बुला रहे थे क्यों वापस आता। बस यहां रोक दे। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के रहा। अल्लाह फरमा रहा है डायरेक्ट ना आना, जो पहुंच गए उन पे सलाम। अल्लाह फरमा रहा है डायरेक्ट आने की कोशिश ना करना, मेरे हबीब के पास जाओ, हबीब के पास जाओ, वो मेरे पास लाएंगे, वो जो हुक्म दें वही मेरी इताअत है। और अगर हबीब खुदा फरमा दें इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनका हाथ मेरा हाथ, अगर कोई इन्हें भी छोड़ के भागे हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के रहे। मेरा मौजू है इस्मत, जो लोग पहुंच रहे हैं मैं खुदा की कसम मेरा सलाम। अब अल्लाह फरमा रहा है जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत कर ली। बहुत से मुसलमानों ने कहा कि देखें पैगंबर कभी खता नहीं करते रिसालत के मामलों में। मैंने नाम नहीं लिया, बगैर नाम के आप परेशान हो गए।
भाई तवज्जो, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। देखिए बहुत से मुसलमानों ने कहा कि पैगंबर जब दीन पहुंचाते ना, दीन के मामलात में, वही के मामलात में गलती नहीं करते, जाती मामलात में कर सकते हैं। अलियाज़ बिल्लाह। लोग पहुंच रहे हैं, एतराज समझ में आ गया। बहुत से मुसलमानों ने एतराज किया कि पैगंबर कुरान के मामले में, दीन के मामले में, नमाज के मामले में, रोजे के मामले में, हज के मामले में खता नहीं करते, जाती मामलात में खता कर सकते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है बस रसूल है। वमन युतिइर रसूल फकत अताअल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और अल्लाह कह रहा है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है बस रसूल है, नहीं पहुंचा सका। अल्लाह ने 4 मर्तबा रसूल खुदा का नाम मोहम्मद कुरान में लिया, कभी नहीं कहा या मोहम्मद। काला या आदम अम्बेहुम बेअस्माइहिम, सारे अंबिया को नाम लेके पुकारा, ए आदम फरिश्तों को नाम बता दीजिए हमने आपको सिखाए। काला या नूह इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ए नूह तवज्जो, या इब्राहिम कद सद्दक़्त रोया, तर्जुमा नहीं करूंगा। काला या मूसा, या ईसा, सारे नबियों को नाम लेके बुलाया, पैगंबर का कभी नाम नहीं लिया। कभी कहा या अय्युहन नबी, या अय्युहल रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, अलकाब से पुकारा। लेकिन अल्लाह यहां कह रहा है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है बस रसूल, कोई जाती हैसियत नहीं है, बस रसूल है। तवज्जो, मैं सारे मजमे की तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद कुछ नहीं बस अल्लाह के रसूल, नहीं पहुंचा पा रहा, हाथ जोड़ के दरखास्त, मजमे की तवज्जो। तो अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद की कोई जाती हैसियत नहीं, ये अल्लाह के रसूल, ये आमिना के लाल नहीं है बस अल्लाह के रसूल है, ये अब्दुल्ला के बेटे नहीं बस अल्लाह के रसूल है, ये फातिमा के बाबा नहीं बस अल्लाह के रसूल है, ये अली के भाई नहीं बस अल्लाह के रसूल है, ये अजवाज के शोहर नहीं बस अल्लाह के रसूल है, हसनैन के नाना नहीं बस अल्लाह के रसूल, अबू तालिब के भतीजे नहीं बस अल्लाह के रसूल, अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं बस अल्लाह के रसूल। अब अगर ये किसी बीबी की ताजीम में खड़े हो जाए तो बाप खड़ा नहीं हो रहा, रिसालत खड़ी हो रही है। अगर भाई को हाथों पे उठाए तो भाई भाई के लिए नहीं बोल रहा, रिसालत इमामत के लिए बोल रही है। अगर नवासों को कांधों पे बिठाए तो नाना नहीं है, अल्लाह के रसूल है। अगर किसी को बज़म से उठा दे ममनून। सलाम। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने गिरा। अल्लाह ने जात की नफी कर दी है, ये जो कुछ कर रहे हैं रसूल की हैसियत से। अभी भी बहुत से लोग नहीं पहुंचे। सूरह नजम में अल्लाह फरमा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये जज्बात तो एहसासात से बोलते ही नहीं है। खबरदार कोई ना कहे जब बेटे के लिए खड़े हो जाए बाप की मोहब्बत है, नहीं, ये अल्लाह के रसूल है। जाती हैसियत में कुछ नहीं करते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मेरे भाई मेरे बच्चे अगर पहुंच जाएं, अल्लाह फरमा रहा है जो कुछ करते हैं रसूल की हैसियत से। बहुत से मुसलमान कहते हैं महफूज है, अल्लाह बचा लेता, नहीं, उनकी रग़बत ही नहीं होती। जो कुछ करते हैं रसूल की हैसियत से। मैं हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं,
मुझे कहां तक जाना है, शायद बहुत से लोग पहुंच गए हों। तो अल्लाह फरमा रहा है मेरा रसूल जो करता है वो रसूल की हैसियत से, कोई जाती हैसियत नहीं है। तवज्जो, अगर किसी को बज़म से उठा रहे हैं तो ये ना कहना अली से मोहब्बत थी, औरों से थी नहीं। ये उठाए और सही बुखारी में लिखा हो कुमु अन्नी, निकल जाओ मेरी बारगाह। ये किसी जुमले पहुंच गए, सही बुखारी में लिखे हैं ना, कुमु अन्नी, तुमने जो काम किया है वो रिसालत की बारगाह में करने वाला नहीं, निकल जाओ मेरी बारगाह से। पहुंच गए, उन पे सलाम। आखिरी लहजे में फरमा कुमु, निकल जाओ मेरे अज़ीज़ान गिरामी। अगर उठा रहे हैं किसी को भी अपनी बारगाह से तो मोहम्मद की हैसियत से नहीं, रसूल की हैसियत से। मेरे जुमले पहुंच गए हैं अज़ीज़ान गिरामी। अल्लामा हिल्ली ने एक किताब लिखी है अल अल्फैन, अल्फ हजार। बहुत से लोग पढ़ देते हैं अलिफ, अलिफ नहीं अल्फ। अलिफ तो हुरूफ तहज्जी में से, अल्फ हजार, वाहिद एक, अशरा 10, मिआ 100, अल्फ हजार। तवज्जो है। तो अब उनकी किताब का नाम है अल्फैन 2000। किताब का नाम क्या है? अल्फैन 2000। 1000 दी हैं दलीलें अल्लामा हिल्ली ने, 1000 मौला अली की अफजलियत पे, और 1000 दलीलें दी हैं बिला फसल होने पे। भाई चलिएगा ना, मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही है? सबको आवाज साफ आ रही है? तो मैं एक दलील पेश कर रहा हूं मौला अमीर अलैहिस्सलाम की बिला फसल होने, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मौला के बिला फसल होने पे अल्लामा हिल्ली की दलील, मजमा साथ रहे। तो जाने के नामी मौला अल्लामा हिल्ली कहते हैं कि देखिए थोड़ा सा टेक्निकल मसला, अल्लामा हिल्ली बहुत तलखीस करके लिखते हैं। कुछ लोग दूध में पानी मिला के देते हैं, अल्लामा हिल्ली दूध की क्रीम बना के देते हैं। बालाई अल्लामा हिल्ली बहुत बड़ा नाम है शिया मकतब का, मौला की बारगाह में कदमों में दफन है। जब आप जाएंगे नजफ अशरफ आप देखेंगे मौला के कदमों में कौन कौन दफन। तो अब अल्लामा हिल्ली ने दलील दी है मौला के बिला फसल होने पे। थोड़ा सा टेक्निकल मसला है, आराम आराम से बोलूंगा, आवाज भी साथ नहीं दे रहे, गला भी नहीं। आप हजरात जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं सुन लीजिए। तो कहते हैं भाई 3 सूरत हाल है, अल्लामा हिल्ली कहते हैं 3 सूरत हाल है पैगंबर के जगह पे आने वाले के लिए। या उस पे लाजमी है गुनाह करे, या मुमकिन है गुनाह करे, या नामुमकिन। मंतिक से दलील दी है, फलसफे से, सब सुने गौर से। या लाजमी गुनाह करे, चौथा इम्कान नहीं है, मंतिक की रूह से, अकल की रूह से। या मुमकिन है गुनाह, या लाजमी है गुनाह करे, या मुमकिन है, या नामुमकिन। ऐसा ही है। कहते हैं अगर लाजमियों के गुनाह करे तो उम्मत से बदतर है। कुछ लोग पहुंच गए सारे मजमे की तवज्जो। अल्लामा हिल्ली कहते हैं अगर लाजमी है ना गुनाह करे, जरूरी गुनाह करेगा, तो फिर उम्मत से बदतर है। अगर लाजमी तौर पे, क्यों? उम्मत में मुमकिन है गुनाह करे, मुमकिन है गुनाह ना करे। जो उम्मत से बदतर हो वो उम्मत का इमाम कैसे हो सकता है? जो पहुंच गए उन पे सलाम, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, बहुत बड़ी दलील है। कहते हैं जो उम्मत से बदतर हो वो उम्मत का इमाम कैसे हो सकता है? दूसरे, मुमकिन है गुनाह करे, कहते हैं फिर वो उम्मत जैसा ही है। जो उम्मत जैसा, हम ही जैसा हो, तो फिर उसे इमामत का हक क्यों है? जो हमारे ही जैसा है, मुमकिन है गुनाह करे, मुमकिन है गुनाह ना करे। जो पहुंच गए उन पे सलाम। तीसरा, नामुमकिन है गुनाह करे, जिस पे नामुमकिन हो गुनाह करना उसे ही मासूम कहते हैं। और सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं, सकीफा में कोई ऐसा नहीं था कि जिस पे नामुमकिन हो गुनाह करे। साबिका सारे मुशरिक थे।
सब मिलके जवाब दे दें। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने गिरा। भाई मैं दोबारा बहस पे वापस आ जाता हूं। पैगंबर की जगह आने वाला कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पैगंबर जैसा होना चाहिए। नहीं पहुंचा सका, कुछ लोग पहुंच गए और कुछ लोग मुझे पहुंचाना। देखिए भाई, जो अन्नाएबो कल मनूब, जो नायब होता है ना, जिसका वो नायब हो उस जैसा होना चाहिए। खुदा की कसम, तमाम मुसलमानों में इजमा है, कोई सहाबी पैगंबर जैसा नहीं है। नहीं है मजमा, खुदा की कसम, कुरान की कसम, मुसलमानों में इजमा है, कंसेंसस है, कोई सहाबी पैगंबर जैसा नहीं। जब कोई पैगंबर जैसा नहीं तो पैगंबर की जगह कैसे आ? पैगंबर की जगह वो आए जो पैगंबर जैसा हो। मेरे जुमले पहुंच रहा है? सब मिलके जवाब देंगे। जीते तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। उम्मत मुत्तफिक है। भाई आप लोग परेशान हो गए, सारे मुसलमानों में इत्तफाक है, शिया सुन्नी जितने फिरके हैं सब में इजमा है कि सहाबा मासूम नहीं है। कराची में इख्तलाफ तो नहीं हो गया भाई? ये तो इजमा है, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा। इमाम बुखारी से बड़ा कोई मुहद्दिस है भाइयों का? उन्होंने, पता नहीं लोग हैं या नहीं है भाई, इजमा है इस मसले पे, सहाबा मासूम। तवज्जो, कोई मासूम नहीं सहाबा में, सबका इजमा, सारी उम्मत मुत्तफिक है, मुजमाउन अलैह है, सबका इजमा, कोई सहाबी मासूम नहीं। लेकिन अगर हम कहते हैं फुला सहाबी ने गलती की तो सारे मुसलमान कहते हैं गलती ना निकालिएगा। क्या आप मानते वो मासूम थे? नहीं 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 नहीं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। भाई मेरा गला साथ नहीं दे रहा। अच्छा जाने की रामी, जब हम कहते हैं ना भाई फला ने गलती कर दी, खबरदार गलती ना निकालिएगा। भाई आपका क्या अकीदा यह है कि वो मासूम थे? नहीं, तो फिर गलती क्यों नहीं निकाल सकते? यानी उनके भी, अंग्रेजी में कहते हैं बिहाइंड द बैक ऑफ देयर माइंड, उनके भी जहन में है पैगंबर की जगह आना तो मासूम ही को चाहिए। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? सबका इत्तेफाक यही है कि पैगंबर की जगह मासूम को आना चाहिए। और जाने के रामी, जब सारी उम्मत का इजमा है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हैं लेकिन मासूम, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मासूम है तो मासूम कौन है? मैंने भी एक अकली दलील दी है, एक कुरान की भी नस, कुरान की नस। हाथ जोड़ के जो पहुंच गए उन पे सलाम, सारे मजमे की तवज्जो। तो जाने की रामी, नस से कुरान पेश कर रहा हूं। बड़े बड़े जय्यद उलमा को आपने सुना है, मुझ हकीर से दो जुमले सुन लीजिए। मेरे जो मेजबान थे उन्होंने बहुत तारीफें करके बुलाया, हाथ जोड़ के मैंने इल्मी मौजू छेड़ दिया, आपने मेरा साथ दे दिया। अच्छा जाने की रामी, अभी मैं इसमत में मैंने कुरान से आयत पढ़ी है, पैगंबर कुरान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ हुक्म दे ही नहीं सकते। और अगर सूरह आले इमरान में आया मुबाहला में अल्लाह फरमाए, मेरे हबीब ईसाइयों से कह दीजिए तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे, तुम अपनी बेटियां लाओ, हम अपनी बेटियां लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएंगे, अनफुसना व अनफुसकुम। सारे मुसलमानों ने लिखा, जब पैगंबर मुबाहला में गए, बेटों की जगह हसनैन को लिया, बेटियों की जगह फातिमा को, नफ्सों की जगह अली को।
ममनून आपकी मोहब्बतों का, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। भाई मेरे बहुत से भाई और बुजुर्ग तो पहुंच गए, बच्चों तक बात पहुंचा दो। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। भाई सारे मजमे से हाथ जोड़ के दरखास्त, तो अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, तुम अपने नफ्सों को लाओ। ए मेरे हबीब आप कह दीजिए हम अपने नफ्सों को लाएंगे। नफ्स की जमा अनफुस। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, अगर कोई भी इराक ज़ियारत पे गया हो, पूछिएगा, आप जाए ना दुकान पे अंगूठी खरीदने, कफन खरीद, कुछ भी, तो आप कहें भाई ये शे कितने में है? उसने कहा 1000 दीनार, 1000 दीनार में। कहा ये वाली? कहा नफ्सो शे, वही है जो पहले की थी, नफ्सो शे। तवज्जो, अरबी में नफ्स कहा जाता है, भाई मजमा नहीं है, जो बराबरी करने वाला हो। तो जो कुछ पैगंबर के लिए साबित, वो सब कुछ मौला अली के लिए साबित। अगर पैगंबर इल्म लदुन्नी के मालिक, तो अली इल्म लदुन्नी के मालिक। अगर पैगंबर मासूम, अली मासूम। अगर पैगंबर कज़ावत में ऐसे, तो अली भी वैसे। जिससे पैगंबर को मोहब्बत, उसे अली से मोहब्बत। जिसे पैगंबर से बोझ, उसे अली से बोझ। जिसे अली से बोझ, वो लानतुल्लाह। हैदरी, मुझे पता है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है। अज़ान गिरामी जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, नफ्स से पैगंबर सिर्फ मौलाए कायनात है। अगर और कोई भी होता तो आयत में गुंजाइश थी, जमा का सीगा है और मानने वाले भी बहुत हैं। तवज्जो, और निसा का लफ्ज आया, निसा न व निसाकुम, जमा का सीगा था। और बेटियां होती तो ले जाते, ना ले जाना बता रहा है, 4 नहीं 1 है। ऐज़ान गिरामी, मुझे नहीं मालूम कितना वक्त है, कितनी देर और आप सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे? मैंने कुरान की नस्ल पेश की। एक आयत और पेश करना चाहूंगा, सूरह बकरा आयत नंबर 124। कुरान करीम भरा हुआ है इसमत से मुताल्लिक। अल्लाह ने फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमामा, इब्राहीम हमने लोगों के लिए आपको इमाम बनाया। काला वमिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी इमाम होंगे? नहीं कहा क्या मेरे असहाब में भी इमाम होंगे? कुछ लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें भी पता है असहाब का मामला ही नहीं है। जो लोग पहुंच रहे हैं, ज़ुर्रियतम बअज़ुहा मिन बअज़, सूरह आले इमरान में जगह जगह मौजूद है। हर जगह पे अल्लाह ने फरमाया ज़ुर्रियत में, व इन्ना मिन ज़ुर्रियतिही। किसी मकाम पे अल्लाह ने नहीं कहा कि असहाब का मामला ही नहीं। काला व मिन ज़ुर्रियतिही, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत में, लेकिन मेरा अहद जालिमों को कभी नहीं मिलेगा। किसे नहीं मिलेगा? जालिमों को नहीं मिलेगा। जो लोग पहुंच गए, मैं जल्दी से दलील पेश करता हूं। जुल्म की अक़साम, सूरह लुक़मान में अल्लाह फरमा रहा है कि जनाब लुक़मान ने अपनी बेटी से कहा, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, मेरे लख्ते जिगर कभी भी शिरक ना कीजिएगा, शिरक अल्लाह पे जुल्म है। कुछ लोग पहुंच गए, और जो नहीं पहुंचे मुझे उंगली पकड़ के पहुंचाना आता है। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, कुरान है सूरह लुक़मान, अल्लाह कह रहा है इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक के शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह कह रहा है जालिमों को कभी भी इमामत नहीं मिलेगी। शिरक जुल्म है। जिसने जिंदगी में एक भी सजदा बुतों को किया हो, वो पहुंच गए सलामों।
मुशरिकों को इमामत नहीं मिलेगी। अब गला साथ दे नहीं रहा और आप में से बहुत से बोल नहीं रहा है। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, दोबारा वापस आ जाइए। हमारे तमाम मुसलमान भाई कहते हैं सारे साहबा हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम और अली हैं कर्रमल्लाहु वजहहु, ऐसा ही है। हम कहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मौला पे दुरूदो सलाम। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं अली हैं कर्रमल्लाहु वजहहु, अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया। पूछिए क्या करम किया? वो कहते हैं जब रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत नहीं ना किया था तो सारे सहाबा बुतों को सजदे करते थे। अल्लाह ने अली के चेहरे पे करम यह किया है, अली की पेशानी कभी बुतों के सामने नहीं झुकी। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के रहा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा जुल्म है। तो एक तो अल्लाह पे जुल्म है, दूसरा उसके बंदों पे जुल्म है। कुछ लोग पहुंच गए, मुझसे ना कहलवाइएगा, मेरी मजबूरी को समझ जाइएगा। बंदों पे जुल्म करना। तीसरा जुल्म है जात पे, नफ्स पे। अल्लाह कुरान में कहता है, बहुत से लोग कहते थे रब्बे इन्नी ज़लम तो नफ्सी, मैंने अपनी जात पे जुल्म किया। गुनाह जात पे जुल्म, शिर्क जुल्म, शराब जुल्म, बेटियां दफनाना मैंने नाम नहीं लिए। किसने पैगंबर से कहा मैं बेटियां दफना चुका हूं? जो पहुंच गए। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मजमा है मेरे साथ। अल्लाह फरमा रहा है ला यनालो अहद ज़ालिमीन, इब्राहिम जुल्म करने वालों को अहद इमामत नहीं मिल सकता, जुल्म करने वालों को नहीं मिल सकता, मुशरिक को नहीं मिल सकता। हम यही कहेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? आपने शिर्क से तौबा कर ली, बिस्मिल्लाह, आपकी तौबा कबूल, आज से आप रज़ी अल्लाह हो गए। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मेरे जुमलों को जाहिर ना कीजिएगा। भाई किसी ने भी शिर्क छोड़ दिया, किसी ने बुत परस्ती छोड़ दी, शराब छोड़ी, बेटियों को दफनाना छोड़ दिया, तौबा कबूल, आज से रज़ी अल्लाह। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा अल्लाह कहे तूने शिर्क छोड़ा, जा मैं नबी बना रहा हूं। मेरे तवज्जो फरमा, तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम। थोड़ी सी देर और जहमत दूं तो चलिएगा जाने के रामी। ये इस्मत मामूली शय नहीं है, नहीं तो कई लोग तरक्की करके मासूम हो जाते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अल्लाह ने कहा जिसे मैं ही मासूम बनाऊंगा वही मासूम होगा। और अल्लाह ने अगर कहा हो, इस्मत के भी दराजात हैं। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं। मेरी दरखास्त है बस इन जुमलों पे गौर कर लीजिए, 5 से 10 मिनट जहमत दूंगा, उसके बाद फिर शायद मैं साथ पे आ जाऊं। अजाने गिरामी, इस्मत के भी दराजात हैं, इस्मत के भी। इस्मत सुगरा, इस्मत कुबरा, छोटी इस्मत, बड़ी इस्मत। है मासूम, अब मासूम गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन इस्मत सुगरा में मुमकिन है कि तर्के औला हो जाए। तर्के औला समझते हैं? अल्लाह ने कहा आदम गंदुम ना खाना, अगर गंदुम हराम होती तो इस्मत चली जाती। कुछ लोग पहुंच गए हैं, गंदुम हराम नहीं है, जनाब आदम ने गुनाह, लेकिन तर्के औला हुआ या नहीं हुआ? तर्के औला, अल्लाह ने मना किया था ला तक़रब हाज़िही शजरता, ए आदम इस पौधे के करीब ना जाइएगा, फिर भी चले गए।
तवज्जो। जब जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आदम अल्लाह ने मना किया था, क्यों गए आप गंदुम के पास, तो जनाबे आदम रोने लगे, कहा ए जिब्राइल मैं सोच भी नहीं सकता था कोई अल्लाह की झूठी कसम खा लेगा। कहा इब्लीस ने मुझसे कहा अल्लाह की कसम खा लीजिए आपको खुलूद मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। कहा मैंने एक खोशा खाया। अज़ान गिरामी तर्क औला मुमकिन है इस्मत सुगरा में। और आपने बचपने में कहीं माँ का जुमला शायद याद हो, मैं सबसे पूछ रहा हूं इम्तिहान हो जाएगा, तो हमारी माओ ने बचपने में सिखाया अल्लाह, पंजतन, इमाम, मासूम। जबकि अभी मैंने कहा सारे नबी मासूम, 1,24,000 और 14 मासूम, सारे नबी मासूम, जनाबे मरियम मासूमा 14 मासूम, लेकिन हम सबकी माओ ने हमें सिखाया मासूम। बिल्कुल सही सिखाया, यानी जैसे 14 मासूम है वैसा कोई मासूम नहीं है। तवज्जो, सारे नबी इस्मत सुगरा पे, ये 14 इस्मतें पता नहीं लोग हैं या नहीं। आपको जनाबे अय्यूब कहते नजर आएंगे परवरदिगारा नामूस का इम्तिहान नहीं दूंगा, लेकिन सैयद सज्जाद कहते नजर आएंगे परवरदिगारा मैं एतराज नहीं करूंगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच गए हैं। आंखों में आंसू ऐसे जाने की रामी, मासूम मासूम, ये 14 जैसे मासूम हैं। इनकार मैं जानता हूं शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, मुझे बताया यहां मुद्दतों बाद इतनी बड़ी मजलिस हो रही है और ये जमाने में रौनक थी इस इमाम बारगाह की, बहुत बड़ा कह लें कि ये मिंबर तारीख का रहा है। किसी भी मिंबर को दोबारा आबाद करना बहुत बड़ी सआदत है। मजलिस को आबाद करना ये जनाब सैयदा की खुशनूदी का सबब बनता है, बीबी की दुआ लगती है उसे जो मजलिस बर्पा करता है। ऐज़ान गिरामी मैं हाथ जोड़ के पेश करूं, अगर देख सके जैसे ये 14 मासूम है ना, अंबिया सलाम करते नजर आएंगे रसूल खुदा और उनकी आल को। हजरत आदम सलाम करते नजर आएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मेरी दरखास्त, मैं जानता हूं शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, सूरह साफात 37वां सूरा, मसाइब से पहले 2 जुमले सुन लीजिए। क्या अल्फाज हैं? इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, ए मेरे लख्ते जिगर मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटा आपकी राय क्या है? इफ अलमा तो उमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, बाबा जान कर गुजरे जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या किया जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? आंखों पे पट्टी बांधी और बेटे के गले पे छुरी रख दी। अल्लाह ने कहा कद सद्दक़्ता रोया, ए इब्राहिम आपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। ए इब्राहिम वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस कुर्बानी को बहुत बड़ी कुर्बानी से बदल दिया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह फिदर, माँ ने ये ज़िब्हे अज़ीम आमद पिसर। क्या कहने बाप और बेटा के, बाप अली बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता है और बेटा ज़िब्हे अज़ीम का मिस्दाक है। अज़ीज़ान गिरामी, जो कुर्बानी जनाबे इब्राहिम और इस्माइल ने रोक दी और कहा हम आंखों पे पट्टी बांध के छुरी रखेंगे, हुसैन ने कहा परवरदिगारा मैं बगैर पट्टी बांधे बेटे के लाशे पे आऊंगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ीज़ान गिरामी, जो कुर्बानियां इन 14 की हैं, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं कोई भी जब तक मैं नतीजा ना दूं तब तक नतीजे पे ना जाए। क्या किया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? रिवायत के अल्फाज हैं, बेटे ने खुद कहा जनाब इस्माइल ने, बाबा जान आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। कहा बेटा क्यों? कहा बाबा जान आप मुझे मरता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समझ गए जनाब इब्राहिम का बेटा सही कह रहे, पट्टी बांध ली। कहा बाबा जान मेरे हाथ पांव बांध दीजिए। कहा बेटा क्यों? कहा बाबा ऐसा ना हो जब आप छुरी चलाएं मेरा हाथ रोकने की कोशिश करें। अली अकबर का कलेजा चाहिए कहने के लिए बाबा जान बर्छी निकाल दीजिए, हाथ नहीं रोकेगा।
खुदा की कसम हाथ नहीं आया जनाब अली अकबर का। मौला हुसैन ने जब बर्छी में हाथ डाला ना, जनाब अली अकबर ने कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम, मेरी मां को मेरी फुप्पी को आखिरी सलाम। मेरा वादा है हर आंख में आंसू आएगा। मेरा पहला इत्तफाक है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है इन दीवारों को मसाइब सुनने की आदत है। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। हजरत अय्यूब के 12 बेटे थे। जब घर गिरा ना तो उन्होंने बेटों को देखा, बहुत तड़पे, रोए, लेकिन सब्र किया। का परवरदिगारा तेरी अमानत थी, तूने वापस ले लिए। बीमार हो गए, जमीन गिर हो गए, का परवरदिगारा सेहत तूने दी थी, तूने सेहत वापस ले ली, मैं बर्दाश्त सब्र करूंगा। उनकी जौजा जनाबे अय्यूब की बेटी थी, जनाबे अय्यूब की जौजा जनाबे यूसुफ की बेटी थी। घर घर जाके काम करने लगी जनाबे अय्यूब की दवा लाने के लिए। बर्दाश्त किया, लेकिन जब एक दिन लोगों ने जनाबे रहमा जनाबे अय्यूब की जौजा के मुतालिक बात की, जनाबे अय्यूब रोने लगे का परवरदिगारा नामूस पे हर्फ आए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोग मेरी बीवी की बात करेंगे, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। जनाबे जिब्राइल ने पूछा अय्यूब अल्लाह पूछ रहा है यूसुफ का दामाद किसने बनाया था? कहा अल्लाह ने। कहा फिर आप एतराज क्यों कर रहे हैं? कहा मुझे माफ कर दे परवरदिगारा, इससे आगे मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। अगर देख सके मेरी दरखास्त है, हाथ जोड़ के देखिएगा मेरी तरफ। जहां जनाबे अय्यूब का इम्तिहान खत्म होता है, मौला सज्जाद का इम्तिहान शुरू होता है। अली की बेटियों के साथ शराबी के दरबार में जाना, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा जनाबे ज़ैनब खुद दुआ देती है। बुलंद आवाज से रोने वालों को जनाबे ज़ैनब दुआ देती है। एक मेरे उस्ताद हमेशा ये रिवायत पढ़ा करते थे कि एक छोटी सी बीबी पूछती है, फूफी अम्मा ये ऊंची आवाज से रोने वाले कौन हैं? जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं ये आपके बाबा के चाहने वाले हैं। तो जनाबे सकीना फरमाती हैं फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते, मेरे बाबा के गले पे खंजर ना चलता, आपकी चादर कोई ना छीनता, फूफी अम्मा ये शाम में होते मुझे तमाचे ना लगते। अजरकुम अल्लाह। मेरी दरखास्त है जब तक मैं ना कहूं ताबूत बरामद ना कीजिएगा। बस भाई 10 मिनट में जहमत दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। मुझे बताया है बानी मजलिस ने कि चौथे इमाम का ताबूत बरामद होगा। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चलिए। आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 3 ताबूत ऐसे हैं जिस पे जंजीरें लटकी होती हैं। दुनिया में जहां चले जाएं 3 ऐसे ताबूत हैं जिन पे जंजीरें होती हैं। अगर देख सके तो देखिएगा, एक छोटी सी बीबी का ताबूत, दूसरा ताबूत जानते हैं ना, पुले बगदाद पे 7वें इमाम का ताबूत था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक ताबूत 7वें इमाम का जिसपे जंजीरें लटक रही थी। मक्तल में लिखा है एक शिया ने पूछा मजदूर से, कैदियों की तो जंजीरें काट दी जाती है, तुमने हमारे इमाम की जंजीरों को क्यों नहीं काटा? तो मजदूर ने कहा तुम्हारे इमाम की जंजीरें उनका गोश्त खा के हड्डियों में चली गई, जंजीरों को काटा नहीं जा सकता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा।
अजरकुम अल्लाह, जनाब सैयदा आपको आपकी शफाअत करें, जनाब सैयदा की शफाअत नसीब हो, मौला हुसैन की शफाअत नसीब हो। आप समझ गए ना तीसरा ताबूत कौन सा है जिस पे जंजीरें होती हैं। एक इमाम के गले में खारदार तौक पहनाया गया। जब मैंने तस्वीरें देखी थी ना, खुदा की कसम, जब मेरा रोने का दिल करता है मैं मौला सज्जाद के उस तौक की तस्वीर देखता हूं। कभी खारदार तौक भी मासूम को पहनाया जाता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। चौथे इमाम के ताबूत पे जंजीरें होती हैं। एक जुमला पढ़ने लगा हूं। आप जानते हैं ना, 3 हस्तियों का गुस्ल देने वाले रो रहे थे। पढ़ूं ये 3 हस्ती। पहले मौला अली, रात का वक्त था, 7 चादरों में मौला ने जनाब सैयदा को गुस्ल दिया। 40 मकामात पे कब्र बनाई। मौला ने जनाब सैयदा को दफनाया नहीं है, छुपाया है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया। सादात गैर सादात, हाथ जोड़ के चंद जुमले कह रहा हूं। मौला अली 7 चादरें थी जनाब सैयदा पे, जब पानी डाल रहे देखा एक हाथ नहीं हट रहा, उल्टा हाथ पहलू पे था। मौला ने आवाज दी, सैयदा हाथ हटाइए। जैसे ही हाथ हटाया मौला ने पानी जमीन पे फेंका, बुलंद आवाज से कहा, या ज़हरा, या ज़हरा। जनाब फिजा ने अर्ज की, मौला कभी शेर भी बुलंद आवाज से रोते हैं। मौला ने फरमाया, फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की सारी पसलियां। बस भाई मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। अजरकुम अल्लाह। मैंने क्या कहा था, 3 हस्तियां गुस्ल छोड़ के रोने लगी। पढ़ूं पूरी रिवायत। जानते हैं दूसरी हस्ती कौन है? शाम का जिंदान है, एक फुप्पी किसी भतीजी को गुस्ल दे रही है। मैंने इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। आवाजी, सैयदे सज्जाद, मैं कुर्ता उतार दूं या रहने दूं? मौला ने कहा, फुप्पी अम्मा, मेरी बहन जख्मी है। मातम करते जाएं। हाय सज्जाद, हाय सकीना, अजरकुम अल्लाह। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सख्त जुमले पढ़ना नहीं चाह रहा था। जानते हैं तीसरी हस्ती कौन है? इमाम बाक़िर। मदीना शहर है, 95 हिजरी है। 5वें इमाम ने मौला सज्जाद को करवट दी पुष्प पे पानी डालने के लिए। जैसे ही निशान देखे मौला ने पानी फेंका, कहा, हाय मेरे बाबा, आज तक कमर पे निशान। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे माफ कर दीजिए, मैं देख रहा हूं बर्दाश्त नहीं कर। आप तो कह रहे थे खुल के पढ़ दीजिए। ऐजाने की रामी बर्दाश्त करेंगे, मैं पेश करूं। भाई चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा मसाइब है। बस मैं 2 रिवायात पढ़ूंगा। एक रिवायत पहले सुन लीजिए। रिवायत के अल्फाज है, मौला का एक बाग था, 500 दरख्त थे। मौला हर रोज जाते बाग में। मौला का एक चाहने वाला आया, दरवाजे पे दस्तक दी, का मौला कहाँ है? का अपने बाग में गए। कहता है मैं बहुत खुश हुआ, मौला करबला के बाद सिर्फ गिरिया करते हैं, अच्छा हुआ अपने बाग में सैर करने चले गए। का जैसे बाग में गया मैंने देखा मौला ने अबा बिछा रखी है और अबा पे बैठ के कहते, हाय मेरे बाबा, प्यासे मारे गए, मेरे बाबा को पानी नहीं मिला। चाहने वाले ने कहा, मौला आप बाग में सैर करने आए थे, गिरिया क्यों कर रहे हैं?
का जब बहता हुआ पानी देखता हूं मुझे मेरे बाबा याद आते हैं। एक मर्तबा मिनहाल ने कहा, मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? मौला इस तरह से रोना यह आपको जेब नहीं देता। मौला जिस तरह से आप रोते हैं ना, लगता है अभी करबला हुई है। मौला ने फरमाया, मिनहाल आपने इंसाफ नहीं किया। मिनहाल नबी याकूब के 12 बेटे थे, एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ था, मरा नहीं था। जनाबे याकूब ने, कुरान कहता है वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, जनाबे याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी। बार बार कहते हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। का जुदाई में रो रो के आंखें गवा दी। मिनहाल मेरे 18 यूसुफ एक दिन में मारे गए, उनमें से किसी की कोई मिसाल नहीं थी। कोई मेरे चचा अब्बास, कोई अली अकबर, कासिम और मोहम्मद। मिनहाल एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। जनाबे मिनहाल रोने लगे, फिर चुप हुए। कहा लेकिन मौला शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने फरमाया, हां मिनहाल आप भी सही कहते हैं, शहादत हमारी मीरास है। लेकिन मिनहाल क्या माओ बहनों के साथ, फुफ्फियों के साथ शराबी के दरबार में जाना, कूफा और शाम के बाजारों में आना, ये भी हमारी मीरास है। मिनहाल यजीद तख्त पे बैठ के शराब का जाम पीता था, इशारे कर करके पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है। मिनहाल में दरबार में खड़ा था। अजरकुम अल्लाह। मिनहाल वो इशारे कर करके पूछता इनमें ज़ैनब कौन है। मैंने तमाम कर दिया। एक मर्तबा मिनहाल ने रो के पूछा, मौला सबसे ज्यादा सख्त वक्त आप पे कहां पे आया? इमाम ने चीख के कहा, अशाम, अशाम, अशाम। 3 मर्तबा। कहा मौला आपके बाबा की शहादत तो करबला में हुई, आपने शाम का नाम क्यों लिया? कहा मिनहाल शाम के बाजार को लोगों ने सजाया था, लोग नए कपड़े पहन के कहते थे बागियों की बहनें आ गए, लोग पत्थर मारते। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। पूछने वाले ने पूछा, मौला भाई मेरा भाई कहता बंद कर दे। कब मौला बाजार तो कूफे में भी था। मौला ने फरमाया कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था। भाई आखिरी जुमला, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, ताबूत आने वाला, हाथ जोड़ के 2 जुमले सुन लीजिए। कब मिनहाल 7 ऐसी चीजें थी शाम के बाजार में, ना महरमों का मजमा। भाई मैं सब जुमले नहीं कहना चाहता। यजीद ने बदमाशों को बुलवाया था, बीबियां ऊंटनियों पे थी, लोग पत्थर मारते, कहते बागियों की बहनें आ गई। मेरी तरफ देखिएगा, मैं अगर ये रुमाल भी आपकी तरफ फेंकू ना तो आपका हाथ चेहरे पे आ जाएगा। क्यों? चेहरा नाजुक होता। और अगर हाथ बंधे हो, पत्थर आ रहे हो, अली की बेटियां, बागियों के नारे, ना महरमों का मजमा, सैयद सज्जाद, मौला ने आवाज दी बाबा, सरे अकदस से कहा बाबा कुरान पढ़िए, लोग आपको देखे, मेरी फुप्पियों को, मातमे उसे। ताबूत इमाम सैयद सज्जाद बरामद हो चुका है। मारूफ नौ खान जनाब रज़ा अब्बास ज़ैदी से मुल्तमिस तशरीफ लाए, नौ मातम बरपा करे मुख्तार हुसैन ज़ैदी मरहूम उनके खानवादे की जानिब से